आज जो हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं इसका पूरा नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो साल के एंड में बनाया जाता है। ये जो पढ़ने जा रहे हैं इनको हमने दो भागों में बांटा है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट्स, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बाद में सीखेंगे। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सीख लेंगे तो आपस में इनको मर्ज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट मतलब होता है खर्चे वाली साइड, क्रेडिट मतलब होता है इनकम वाली साइड। चलिए, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में सीखा था कि डेबिट साइड में क्या क्या चीजें शो करते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो ओपनिंग स्टॉक कितना है 2000 से है यहाँ। अब यहाँ पे परचेस या हमारा हेडिंग रहेगा, फिर नेक्स्ट परचेस आएगा। टोटल हमने पूरे साल में परचेजिंग कितना किया है 12,000 और हमारा परचेस रिटर्न कितना हुआ है 2000। तो यहाँ पे परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करके टोटल जो 10,000 है हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस में खर्चे हुए हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी, हमने हमारे पास स्पेस कम है तो हमने दो दो लेजर्स एक साथ में रख दिया। आपके पास स्पेस बहुत होगा तो आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी जो हमारा खर्चा हुआ है 1000 हुआ है। वेजेस हमारा खर्चा हुआ है 1000 हुआ है। कैरिज इनवर्ड खर्चा हुआ है 1000 हुआ है। इसको हमने डिटेल्स में इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा, इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हमने उसमें डिटेल्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये हमारा टोटल खर्चा हुआ है 3000। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो टोटल जो हमारा हुआ है 6000। देन आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में तो यहाँ पे शो किया जाएगा डेबिट साइड में, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो चलिए दूसरा साइड भी देख लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है। तो दूसरे साइड में हमारा आता है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स हमारा टोटल कितना हुआ है 24,000 और सेल्स रिटर्न कितना हुआ है 4000। तो नेट सेल हमारा कितना हो गया 20,000। इसी प्रकार से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है 6000 का। देन आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में हमारा एक जॉब वन इनकम आता है। जॉब वन इनकम मतलब होता है कि मशीनरी लगा रखा है, उस मशीनरी की रिसोर्सेज से कहीं और से पैसा आता है तो उसको हम जॉब वन इनकम बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा पैसा कितना है 2000। अदर और भी कोई रिसोर्सेज से उससे पैसा आता है तो हमारा यहाँ पे अदर इनकम इनका कितना है 2000 है। टोटल देखा जाए तो डायरेक्ट इनकम जो हुआ इनका 4000 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस लॉस शो किया जाता है। ग्रॉस लॉस कैसे निकालेंगे, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे। अब डेबिट साइड मतलब होता है इनकम और क्रेडिट साइड मतलब होता है खर्चा। तो इनकम अगर हम इनका टोटल चेक करें तो हमारा इनकम हुआ 30,000 रुपये। खर्चे देखा जाए तो 2010 और 6 टोटल होते हैं 18,000, यानी कि 30,000 तो इनकम हुआ है और 18,000 खर्चे हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो ग्रॉस लॉस यहाँ पे हटा देंगे और कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे 12,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। अब देन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स है। 3 टेस्ट देंगे, 3 टेस्ट आपको सॉल्व करना है। पहला टेस्ट ये है, दूसरा टेस्ट ये है और तीसरा टेस्ट ये है। ये सॉल्व करिए और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे हाथ से तैयार करते हैं वो सीखेंगे। मैनुअली आपको भी कॉपी पेन पे करना है। तो चलिए हमसे स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी बनाते हैं हम उसका नाम लिख लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, ये हम लिख लेते हैं। ये साल के एंड में बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट, फिर से अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, अमाउंट, अमाउंट। उसके भी यार सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें शो किया था। आपने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। यहाँ पे हम DR लिख देते हैं, मतलब कि डेबिट साइड। और इस साइड में हम CR लिख देते हैं कि क्रेडिट साइड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक शो किया जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक। देन उसके बाद आता है टू परचेस अकाउंट। उसके बाद देन फिर से हम परचेस लिखेंगे, टू परचेस। उसके बाद यहाँ पे टू लेस परचेस रिटर्न लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं हम इस तरफ, बाई सेल आता है सबसे पहले, सेल्स अकाउंट, फिर से हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, वो हमारा हेडिंग है सेल्स अकाउंट, सेल रिटर्न लिखते हैं लेस करके, ठीक है, लेस, और उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, देन हमारे पास आता है डायरेक्ट इनकम। ये कुछ फॉर्मेट होता है। अब उसके बाद हम इधर शो कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले अमाउंट शो कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग कितना है, यहाँ पे ओपनिंग हमारा है 12,000, यहाँ पे हमने 12,000 लिख दिया। अब हमारा परचेस कितना है, परचेस देख लीजिए 60,000 रुपये हमारे परचेस हैं। परचेस रिटर्न कितना है 4,000 है, तो -4,000। अब टोटल परचेजिंग निकालना है तो यहाँ पे निकालेंगे, हम फार्मूले की मदद से निकाल रहे हैं, इक्वल सम, और दोनों को सम कर देंगे तो हमारा टोटल परचेजिंग कितना आ गया 56,000 रुपये। ये हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सेल्स, सेल्स यहाँ पे देख लीजिए 1,40,000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न कितना है हमारा 5,000 रुपये है, माइनस करके हम 5,000 लिखेंगे। अब टोटल हम सेल्स निकालेंगे कितना हो जाएगा, हम फिर से सम लगा रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं, ये आ गया 1,35,000। अब हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे देख लेते हैं, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये। अब बाकी जो भी खर्चे हैं खर्चे में रखेंगे, जो इनकम है हमारी इनकम में रखेंगे। तो चलिए यहाँ से एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे कि कार्टेज इनवर्ड ये भी हमारा खर्चा है, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग ये भी खर्चा है, फ्यूल एंड ऑयल ये भी खर्चा है, इंपोर्ट ड्यूटी ये भी खर्चा है, वेजेस ये भी खर्चा है, फैक्ट्री रेंट ये भी खर्चा है, पैकिंग मटेरियल ये भी खर्चा है, कस्टम ड्यूटी ये भी खर्चा है, फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी खर्चा है, गैस ये भी खर्चा है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो चुका है। अब इतने को हम फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने फटाफट सभी को लिख दिया यहाँ पे, और देख लेते हैं क्या क्या है। अब हम फटाफट जो जो हमने अकाउंट्स ट्रांसफ़र कर दिया उसके सामने स्टार लगा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आता है हमारा कंज्यूमेबल, ये भी खर्चा है, और जनरेटर एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, लेकिन जॉब वर इनकम हमारा इनकम है। तो ये पहले दो अकाउंट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस साइड में हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड में, यहाँ पे हमने ये दो अकाउंट्स लिख दिया। अब इसके नीचे भी स्टार लगा देंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने इन दोनों अकाउंट्स को भी हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। अब आता है हमारा जॉब और इनकम, ये हमारा इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम इनको शो करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, सभी देख सकते हैं कि हमने सारा कंप्लीट इसको, जो हमारे खर्चे साइड थी खर्चे साइड में डाल दिया, जो हमारे इनकम थी इनका, सभी के सामने स्टार लग गया। अब इनको हम चलते हैं टोटल करते हैं, यहाँ पे टोटल करके देखते हैं हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो सम हमने किया, और सम यहाँ से लेके हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन एंटर करेंगे। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इनकम देख लेते हैं, इनकम हमारा जो डायरेक्ट इनकम यही है, 6,000 रुपये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनका क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, बॉर्डर हम दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। हमें नहीं पता है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों साइडों को पहले हम टोटल करेंगे। तो ये देखेंगे कि अगर हमारी इनकम साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट हो रहा है, और खर्चे की साइड बढ़ी है तो एक्सपेंसेस हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है। तो चलिए इक्वल करते हैं, ऐसे सम करते हैं, और सम से हम इनको टोटल करते हैं। तो यहाँ पे इनकम साइड है 1,50,000 रुपये हुआ, और इसी प्रकार से हम इसको सम कर लेते हैं, 89,400 रुपये खर्चा हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये खर्चे वाली साइड बड़ी होती और इनकम वाली साइड छोटी होती तो हमें ग्रॉस लॉस होता है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, ग्रॉस लॉस होता है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है P&L। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, P&L, ठीक है, हम शॉर्ट में P&L लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब निकालने के लिए हम खर्चे में से इनको, इनकम में से खर्चे को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो खर्चा इनकम हमारा इतना है 1,50,000, और खर्चा एक तो ये है, इसको माइनस कर दीजिए, एक ये है, इसको माइनस कर दीजिए, एक ये है, इसको माइनस कर दीजिए, देन एंटर करेंगे। प्रॉफिट है वो कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 60,600 रुपये। तो देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको फिर से हम सम करके टोटल करते हैं, क्योंकि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, दोनों साइडें बराबर हो चुकी हैं। बाद